पप्पू लड़की देखने गया। कितने तक पढ़ी हो? लड़की बीए तक। पप्पू ने मना कर दिया और बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर जी 24 घंटे। आदमी वो कैसे? कंडक्टर देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ, बाकी 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आज पड़ोस से कहा सुनी हो गई। कह गई दम है तो अकेले में आकर मिलो, तब से दिल बेचैन है। साला धमकी देकर गई या ऑफर? हरियाणा पुलिस का हवलदार भाई चालान बनना पड़ेगा के नाम से थारा विदेशी विलेहम वान कोरोगिनिस हवलदार इबका छोड़ रहा हूँ, फिर ना फंस जाइए बात जा। पति पत्नी को लेकर मूवी देखने गया। सिनेमा हॉल में पत्नी लगातार पति से बात कर रही थी। तंग आकर उसने इंटरवल में पत्नी के लिए पान खरीदा और उससे दे दिया। पत्नी एक पान तुम भी ले लो। पति बोला मैं तो बिना पान के भी खामोश रह सकता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लड़का आपका क्या नाम है? लड़की पहनकर बताऊं या दिखाकर? लड़का क्या मतलब? लड़की पायल। लड़की और आपका? लड़का आप दोगी या मैं देकर बताऊं? लड़की क्या मतलब? लड़का पप्पी। माँ बेटी इतनी लिपस्टिक लगाकर कहाँ जा रही है? बेटी माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। माँ बेटी तुझे कोई लड़का पसंद है क्या? बेटी खुश होके हाँ माँ बहुत पसंद है। माँ तो उस कमीने को बोल दे कि तेरी शादी वर्मा जी के बेटे से तय कर दी है। दिल छू लेने वाली कहानी। पति और पत्नी घूमने निकले। टहलते समय पति एक पत्थर से टकरा गया और उसका खून बहने लगा। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा इस उम्मीद में कि वो अपना दुपट्टा फाड़ेगी और उसके गाँव पे बांध देगी। पत्नी ने पति की आंखों में देखा और बोली सोचना भी मत, डिजाइनर पीस है। पत्नी रोमांटिक मूड में अपने पति से बोलती है जी मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। पति कुछ देर सोचने के बाद बोला ठीक है, पर वहां जाकर दूसरी औरत से झगड़ा मत करना। पति का इलाज आईसीयू में चल रहा है। मजा आया। पत्नी डार्लिंग देखो ना, मैंने इसे पिछले 5 साल से नहीं पहना, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी ही है। पति कुछ तो भगवान से डर, यह सोल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी हमेशा मेरा आधा मत्था दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। पति अरे उसमें क्या बताना, वो तो जितना है उतना दुखेगा। बस तब से ही पति का पूरा बदन दुख रहा है। पति कंप्यूटर पर उलझा हुआ था। पत्नी रोमांटिक मूड में थी। पत्नी आई लव यू। पति कोई नई बात हो तो बताओ। पत्नी मैं माँ बनने वाली हूँ। पति अच्छा और कोई नई बात? पत्नी चिढ़कर बच्चे के बाप तुम नहीं हो। पत्नी चलो एक खेल खेलते हैं, मैं छुपती हूँ और तुम मुझे ढूंढना। अगर तुमने ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलूंगी। पति और अगर नहीं ढूंढ पाया तो? पत्नी ऐसा मत कहो जानू, मैं बस दरवाजे के पीछे ही छुपूंगी। लड़का एक लड़की के साथ घर आया। माँ कौन है यह? लड़का यह मेरी धर्मपत्नी है। माँ कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच ये सब? लड़का पता नहीं, यह तो पार्क में मेरे बगल में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी।
अध्यापक रमेश बेटा घर की परिभाषा बताओ। रमेश सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों में लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता न हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक अभी तक आईसीयू में है। मैडम क्लास के ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, यह रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, यह रहा नंदू जो यहीं तक का यहीं रह गया। यह बात सुनकर नंदू बोला, और यह रही जिनका देहांत हो गया। मैडम दे चप्पल दे चप्पल। गुस्सा तो तब आता है जब बारात की गाड़ी में सबसे पहले जाके सीट रोक कर बैठो, और जब गाड़ी चलने लगे तब घर वाले आके बोले, तू उठ जा जरा, फूफा जी को आगे बैठने दे। सही पकड़े हैं। गर्लफ्रेंड आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। बॉयफ्रेंड वाह यार, अचानक कैसे? गर्लफ्रेंड अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। उसके पीछे दो लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थी। एक लड़की, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी, तो मैं रुक जाऊं या जाऊं? घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। पत्नी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पति, हाँ बोलो। पत्नी, जो आदमी गलती करे और अपनी गलती मान ले उसे क्या कहते हैं? पति, महान आदमी। पत्नी, और जो गलती न करे फिर भी अपनी गलती मान ले उसे? पति, शादीशुदा आदमी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?